हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रिया और मैं हाजिर हूं आपके लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेके। और आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेके आई हूं उसमें हम लोग देखेंगे कि आप लोगों की लाइफ में न्यू बिगनिंग्स कौन सी हैं। ये जो रीडिंग है मैं खुद देखना चाहती हूँ कि आप सब लोग जो भी मुझसे जुड़े हुए लोग हैं उनकी लाइफ में कौन से नए पोर्टल्स ओपन हो रहे हैं, कौन सी न्यू बिगनिंग्स आप लोग के लिए मैनिफेस्ट हो रही हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, काफ़ी सारी मैं डेक्स का यूज़ करने वाली हूँ इस रीडिंग के लिए। और इस रीडिंग के लिए मैंने कोई भी थीम नहीं सोच रखी है कि एक लव रीडिंग में मैं मैसेज लूँगी, कैरियर में लूँगी, या फिर जो भी मुझे यहाँ पे यूनिवर्स के साइड से आप लोगों के लिए गाइडेंस मिलेगी, मैसेज मिलेंगे, वो मैं आप लोगों को बताऊँगी। और आज के रीडिंग के लिए मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे 2 ऑप्शंस रखे हुए हैं और ये टम्बल्स हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ये एमेथिस्ट। ओके, मैं आपको दिखा देती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है एमेथिस्ट एंड ऑप्शन 2 के लिए है ये ग्रीन एवेंचुरिन। ओके, आप लोगों को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है, अपनी इंट्यूशन से आपको कनेक्ट करना है। और उसके बाद जो भी आपको टम्बल्स या फिर अगर आप नंबर से चूज़ करना चाहें तो आपको अट्रैक्ट कर रही हूँ, आप उनको चूज़ कर सकते हैं। इनके टाइम्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, तो वहाँ से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग को देख सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोगों से रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। आप लोग एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी मैं ऑप्शन 1 के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन 1, आई होप आप सब लोग अच्छे हों। अगर आप लोगों ने एमेथिस्ट को चूज़ किया है तो सबसे पहला मैसेज मुझे यहाँ पे जो एमेथिस्ट से मिल रहा है, आप लोगों ने ऐसे है कि काफ़ी ज़्यादा खुद को हील किया है, काफ़ी टाइम से आप लोग आपकी हीलिंग कर रहे हो सकते हैं। लेकिन आई एम फीलिंग कि आपको स्टिल हीलिंग की बहुत ज़्यादा नीड है। आप लोग वो हो जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ड्रामा को फेस किया है, बहुत ज़्यादा, मतलब थोड़ा बहुत तो देखो हर किसी की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होता ही है। लेकिन अगर मैं बात करूँ आप लोगों की, तो जैसे एक होता है ना कि ज़रूरत से ज़्यादा पेन को सहना, ज़रूरत से ज़्यादा ऐसे टॉक्सिक एनवायरनमेंट को झेलना जहाँ पे बहुत ज़्यादा हेट्रेड है, जेलसी है, कंपटीशन है। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से आप लोगों ने आपकी लाइफ में डील किया है एंड जस्ट इसीलिए आपको इतना ज़्यादा खुद को हील करना पड़ रहा है, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। आप लोग कुछ भी करने आपकी लाइफ में जाते होंगे, वहाँ पे मैं ऐसा देख रही हूँ कि बैरियर बहुत ज़्यादा, आपको रुकावटें बहुत ज़्यादा फेस करने को मिलती होंगी। आपका जो भी कैरियर पाथ है, आप अपने कैरियर में जो भी करना चाहते हो, कर रहे हो, तो कभी भी ऐसा रास्ता नहीं होता होगा कि आपको ईज़िली कुछ भी मिल जाए। लोग जैसे रुकावटें बहुत ज़्यादा डालते होंगे और कुछ लोगों को यहाँ पे एंगर इश्यूज़ रह सकते हैं, माइग्रेन, हेडेक, डिप्रेशन, कुछ ऐसी चीज़ों को मैं यहाँ पे फ़ील कर पा रही हूँ जो आप लोगों को रह हो सकता है कि पहले रही हूँ, या फिर कुछ लोग अभी भी इन चीज़ों से डील कर रहे हों। आप लोगों के लिए एक मैसेज यहाँ पे ये है कि सबसे पहला मैसेज कि आप ओम के साथ मेडिटेशन करिए। ओम जैसे ओम बोल के करते हैं ना, इस तरीके से। तो ओम के साथ जब आप मेडिटेशन करेंगे, आप उसके साथ ध्यान करेंगे, आपको मेंटल पीस बहुत ज़्यादा मिलेगी। आप ट्राई करके देखिए एंड विद इन ए वीक आप मुझे जो रिजल्ट्स हैं खुद बताने आओगे इस वीडियो पे। अभी हम सबसे, ये तो कुछ चैनल मैसेज थे और अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, कौन सी न्यू बिगनिंग्स, नई शुरुआत आप लोगों के लिए है। ऑप्शन 1, please universe guide me for option 1. Okay, 8 of cups, the fool, पेज ऑफ wands। मैं कार्ड्स निकाल लूँ फिर आपको बताती हूँ। टेन ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स। मैंने कहा ना, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से आप लोगों ने डील किया है आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा खुद को संभाला है।
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आ गई यहाँ पे। मैंने कहा ना, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने खुद को सँभाला है, खुद को हिम्मत दी है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया है। आपकी लाइफ़ में आप आज जो कुछ भी होंगे ना, वो बस मैं कहूँ आपकी वज़ह से ही होंगे। बिना किसी सपोर्ट के भी आपने बहुत कुछ करके दिखाया होगा। आप जैसे मैं कहूँ तो एक मिसाल हो दूसरे लोगों के लिए, आप एक मोटिवेशन हो कि अगर इंसान के अंदर कुछ करने का जुनून है, अगर इस इंसान के अंदर कुछ करने का जज़्बा है, उसको कोई नहीं रोक सकता। हुँ? सो ये यहाँ पे कुछ एनर्जीज़ हैं, और अभी मैं बात करूँ कि कौन से न्यू बिगिनिंग्स हैं आप लोगों की लाइफ़ में, तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे 8 ऑफ कप्स और 10 ऑफ सॉर्ड्स का ही यहाँ पे कार्ड्स हैं, और जो यही बता रहे हैं कि ये जो न्यू बिगिनिंग्स हैं आप लोगों की लाइफ में, सबसे पहले अगर आप चाहते हो कि आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स हों, तो आपको ये कुछ चीज़ों से मूव ऑन तो करना होगा। हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हों, या फिर मैं कहूँ कोई रिश्ता ऐसा हो जिसका बहुत ज़्यादा बर्डन आपके ऊपर हो गया हो। कुछ लोग जैसे यहाँ पे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसी एनर्जी है, मैं जस्ट एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ कि आपकी शादी, आपकी मैरिज बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, लेकिन आप सोसाइटी के डर से डिवोर्स भी नहीं लेना चाहते हो। ये जस्ट एक मैं एग्जांपल के लिए बता रही हूँ। तो यहाँ पे ये है कि अगर अपनी फ्रीडम चाहते हो, अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग चाहते हो, न्यू बिगनिंग का ही कार्ड है, तो आपको वो जो लाइन है वो क्रॉस तो करनी पड़ेगी। अपनी लिमिट तो आपको क्रॉस करनी ही पड़ेगी, और अपने लिए आपको स्टेप लेना पड़ेगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स और द फूल की जो एनर्जी है वो कुछ सेम ही होती है। केयर फ्री एनर्जी, केयरलेस एनर्जी, कि कब अपने बारे में सोचोगे, कब अपने बारे में सोचोगे, जब पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी तब। तो यहाँ पे यूनिवर्स की साइड से आपके लिए पहला मैसेज ये है कि बच्चा अपने बारे में सोचो, अपनी कहीं न कहीं जैसे दूसरों का ख़्याल रखते-रखते, दूसरों की खुशी के बारे में सोचते-सोचते, अपनी खुशी के बारे में सोचना भूल से गए हो आप लोग। अपनी खुशियों का यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि जैसे यूनिवर्स ना यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हम जानते हैं आप बहुत स्ट्रांग हो, हाँ, लेकिन थोड़ा सा वक्त यहाँ पे कहा जा रहा है अपने लिए निकालिए, खुद को पैम्पर करने के लिए निकालिए, अपनी केयर करने के लिए निकालिए। हो सकता है आपके जब आप बचपन में बचपन कहूँ, टीनेज कहूँ, कि आप लोगों की कुछ ड्रीम्स हों कि मुझे एक बड़ा ऑफिसर बनना है, या मुझे एक बड़ी रैंक अचीव करनी है, लेकिन किसी भी रीज़न्स की वजह से आप वो अचीव नहीं कर पाए हों। बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको हीलिंग की नीड है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ। और एक और चीज़ यहाँ पे ये भी है कि अपनी लाइफ़ को अब नए सिरे से शुरू करो। जो हुआ सो हुआ, जो गया उसे जाने दो, उन चीज़ों को जाने दो। ये चीज़ें जितनी देर तक आप इन्हें अपने दिल से लगाए रखोगे, आपको उतनी देर तक हर्ट करेंगी। अब बस यहाँ पे ये सोचो कि अब बस सब कुछ ख़त्म, और यहाँ से मुझे अपने लिए जीना शुरू करना है। मुझे जो अच्छा लगता है मुझे वो करना है। अगर हो सकता है आपके कुछ ड्रीम्स हुए हों जो पूरे नहीं हुए हों, तो इसका देखो, अगर कुछ सपने आपके पूरे नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ़ अधूरी रह गई है। आपको ये बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में लगता है कि मेरी ज़िंदगी अधूरी रह गई, मेरी ज़िंदगी जैसे कहते हैं ना, मुकम्मल नहीं हो पाई। तो यहाँ पे आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं करना है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी हो सकता है कि अगर आप लोग की शादी हो चुकी है, तो शादी से पहले भी आपको या तो आप जिस पर्सन से आपके मन में फीलिंग्स हो, उनसे आपकी शादी नहीं हुई हो, रीज़न कुछ भी हो सकता है, आपकी शादी किसी और से हो गई हो और वो सक्सेस भी नहीं रही हो। जो लोग भी सिंगल हैं, मैं आप लोगों को बताऊँ कि कोई भी टॉक्सिक रिलेशनशिप आप लोगों की लाइफ में रहा होगा, या फिर मैं कहूँ रिलेशनशिप सक्सेस हो ही नहीं पाते होंगे। और आपके मन में एक ये फैक्टर है कि मैं मेरी किस्मत में प्यार है भी है कि यही सारी चीज़ें मैं झेलता रहूँ, मैं झेलती रहूँ। कहीं न कहीं यहाँ पे एक जो चीज़ आपसे कही जा रही है कि आप किसी रिलेशनशिप में आते हो ना, आप इतना ज़्यादा डेडिकेटेड हो जाते हो सामने वाले पर्सन के लिए, आप इतना ज़्यादा झुक जाते हो कि आपकी जो वैल्यू होती है वो गिर जाती है, मैं कहूँ ख़त्म हो जाती है। आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम का ख़्याल आपको खुद रखना पड़ेगा। बाउंड्रीज़ आपको खुद बनानी पड़ेंगी अपनी लाइफ में। देखो, प्यार करो, प्यार से मैं कह रही हूँ, प्यार करने से दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप खुद को भूल जाते हो ना, दिक्कत उस बात से है। जब आप अपना ख़्याल नहीं रखते हो ना, दिक्कत उस बात से है। अपना ख़्याल रखना आपको सीखना होगा। यू नो आप खुद की आँखों में आँसू ले आते हो दूसरों के, ऐसी एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है कि हम दुखी हैं तो चलेगा, सामने वाला दुखी नहीं होना चाहिए। क्यों?
क्यों अपनी सोल को आप लोगों ने इतनी तकलीफ़ दी है? आप लोगों को खुद से भी माफ़ी माँगने की ज़रूरत है। आप लोगों को खुद को फ़ॉरगिव करने की ज़रूरत है। समटाइम्स आप लोग सोचते होंगे मैंने क्यों ट्रस्ट किया? मैंने क्यों ये सब किया? देखो एक एक कहावत है, जब जागो तब सवेरा। अभी भी आपसे यूनिवर्स का मैसेज समझ लीजिए, आप जिन्हें भी मानते हो उस रूप में मैसेज समझ लीजिए। आपसे बस ये कहा जा रहा है कि अभी भी देर नहीं हुई है। अभी भी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। हाँ, अगर आपके कुछ सपने पूरे नहीं हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप अपनी लाइफ़ में कुछ नहीं कर सकते या फिर अब सब कुछ ख़त्म हो गया है। हमेशा कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। अपनी क्रिएटिविटी पे फ़ोकस करिए, अपने आप पे फ़ोकस करिए। सबसे पहले खुद को हील करिए। आपको, जैसे मैं बार-बार बता रही हूँ, आपको हील करने की ज़रूरत है। बहुत कुछ है यहाँ पे आप लोगों के मन में, ये लोग ऐसे हैं कि आप रीडिंग देखते वक़्त आपकी आँखों में आँसू होंगे, हाँ? लेकिन नहीं, मैं जानती हूँ आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हो। जस्ट अपना सोचने का नज़रिया बदलो, अपना सोचने का नज़रिया बदलो। अब कमी आप में नहीं है कोई भी, लेकिन ये चीज़ें कभी ना जाने क्यों कोई सिखाता ही नहीं है कि ज़िंदगी जीनी कैसे है, ज़िंदगी जीने का तरीका क्या है। लेकिन ये वक़्त के साथ, एक्सपीरियंस के साथ हमें खुद ही सीखना होता है। हुँ? ऑप्शन 1, आप लोग खुश रहोगे, मुझे यहाँ पे प्रॉमिस करके जाओ। ऑप्शन 1, अपने लिए जियोगे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखोगे, खुद से प्यार करोगे, खुद को नर्चर करोगे, खुद को केयर करोगे। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं गाइज़ आप लोगों के लिए। 3 ऑफ फायर से यहाँ पे हो सकता है आप लोग फायर साइन भी हों। एंड वेल, मैं ज़ोडिएक को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देती हूँ क्योंकि जनरल रीडिंग रहती है। तो यहाँ पे 3 ऑफ फायर की एनर्जी है और ये कार्ड बता रहा है कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपके लिए आने वाली हैं, आपकी साइड आने वाली हैं। जस्ट तैयार रहिएगा कि कोई अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है, तो आप वो काम करने को तैयार हैं। हो सकता है कि आपको अपनी जगह शिफ्ट करनी पड़े, आपको कहीं बाहर जाना पड़े। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है हिचकिचाना नहीं है। स्टार का यहाँ पे कार्ड आ गया। एक्वेरियस हो सकते हो या फिर कोई पर्सन आप लोग की लाइफ में एक्वेरियस हो सकते हैं। यहाँ पे हीलिंग की नीड है। हीलिंग के लिए आप लोगों से कहा जा रहा है। और होप, एक होप होती है ना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो वो होप आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है? मैसेंजर ऑफ फायर, तो फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और अगेन ये कार्ड मुझे ये येलो कलर यही बता रहा है आप लोगों को अपने थर्ड चक्रा पे, जो मणिपुर चक्रा होता है ना, सोलर प्लेक्सस चक्रा जो कहते हैं, उस पे काम करिए। और वो जो चक्रा होता है, जब वो चक्रा पे हम काम करते हैं तो वो चक्रा हमें रियलाइज़ कराता है हु आई एम, मैं कौन हूँ, मेरा पोटेंशियल क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है। इन सारी चीज़ों को जानना, यही सेल्फ लव है। कहीं भी जहाँ पे आपको हर्ट हो रहा हो, वो सिचुएशन से अलग हो जाना, वो सेल्फ लव है। देखो, सेल्फ लव सेल्फिश वाला वो नहीं है। सेल्फ लव कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो यूँ कहते हैं खुद से प्यार करेंगे तो भई हम सेल्फिश हो जाएँगे, ऐसा नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अगर आप अपने लिए किसी के साथ गलत कर रहे हो या फिर आप फेयर नहीं कर रहे हो, तो वहाँ पे कह सकते हैं। लेकिन सेल्फ लव सॉरी, एक बहुत ही प्यारी चीज़ है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। आप इसके बारे में रिसर्च करो, सर्च करो, ठीक है? आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जानने को। और काम करो। ऑप्शन 1, Saturn, the part of you that accept challenge to gain wisdom. ओके, सो बहुत सारे चैलेंजेस डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में रहे हैं। आप लोग का पास्ट बहुत ज़्यादा तकलीफ रह सकती है, लेकिन अभी यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि आप जितना हार्डवर्क करोगे, आप जितनी मेहनत करोगे अपने ऊपर, अपने कैरियर के ऊपर, आपको उतने आपको उतना ही सक्सेस मिलेगी। साथ में जो भी चीज़ें आप लोग की लाइफ में रहीं, उनसे आपको विज़डम बहुत ज़्यादा मिली है।
उनसे आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा मिली है, आपको समझ बहुत ज़्यादा मिली है, आपको लोगों की परख बहुत ज़्यादा मिली है। अभी आपको उसी विज़डम का आपको यूज़ करना है। गाइज़, आपको मैं बताऊँ, आप डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ करना। मुझे लगता है आप लोग थोड़े से पैनिक हो जाते होंगे समटाइम्स कि बस रोना आ रहा है, रोना आ रहा है, रोना आ रहा है, परेशान हो रहे हो, बेचैन हो रहे हो, तो डीप ब्रीथिंग आप लोग ज़रूर करना। और आप लोग को मैंने ओम वाला मेडिटेशन बताया ही है। साथ में अगर आप लोग थोड़ा-सा प्राणायाम आपकी लाइफ में इंक्लूड करोगे, अनुलोम-विलोम, कपालभाति, तो ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है? यहाँ से देख लेती हूँ आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन 1। ओके, ये दोनों ही कार्ड आना चाहते हैं। रिसेप्टिविटी, अलाउ योरसेल्फ टू रिसीव, दिस विल इंक्रीज योर इंट्यूशन, एनर्जी एंड एबिलिटी टू गिव टू अदर्स। तो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि अपने आप को रिसीविंग मोड पे लेके आओ, प्रेयर्स करो और देखो अपने लिए भी कुछ मांगो यूनिवर्स से, भगवान जी से। बहुत अच्छी बात है कि जब हम दूसरों के लिए मांगते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि एक रिसीविंग मोड पे आओ। यहाँ से यूनिवर्स आपको कुछ देना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप उसे एक्सेप्ट कर लेना, उसे अवेल कर लेना और अपनी इंट्यूशंस की सुना करो। अपनी आपको इंट्यूशंस आती हैं, ठीक है? अपनी इंट्यूशन की आपको सुननी है। और एक होता है ना कि इंसान जब बहुत ज़्यादा दे देता है तो वो अंदर से खाली हो जाता है। अब खाली बर्तन जब है तो वो और ज़्यादा किसी को कुछ भी नहीं दे पाएगा। तो आप लोगों को अपने ऊपर थोड़ा-सा काम करने की ज़रूरत है। बोल्ड, अनलेस योर एडवेंचरस साइड, टेक रिस्क एंड बी डेयरिंग। तो यहाँ पे आपसे बोल्ड बनने को कहा जा रहा है, रिस्क लेने को कहा जा रहा है, डेयरिंग बनने को कहा जा रहा है। अगर अपने मन की बात आप हमेशा मन में ही दबाते चले जाते हो तो वो आपको नहीं करना है। अपने मन की आपको सुननी है, अपने दिल की आपको सुननी है। और कुछ लोग पता है क्या करते हैं, जब आप उनके अकॉर्डिंग नहीं चलते हो तो वो आप में ही कमियाँ निकालने लग जाते हैं कि तुम ऐसे हो, तुमने ये करा, तुमने वो किया। कुछ वो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं, वो हमेशा आपको ही गलत ठहराते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप आप कैसे बोलूँ मैं लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपकी गलती है कहाँ, कहाँ नहीं है। आप खुद को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, सो अपने ऊपर भरोसा रखो, विश्वास रखो, ठीक है? मैं यहाँ से लास्ट कार्ड ले लेती हूँ आप लोगों के लिए। ऑप्शन 1। Rigid inner strength, move back to wholeness, recognize that you have the power. ओके, सो यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि जो भी आपकी स्ट्रेंथ है उसे वापस से गेन करो। बहुत ज़्यादा आपको अपने 7 चक्रास पे काम करने की ज़रूरत है। आप चाहो तो 7 चक्रा का ब्रेसलेट आता है, आप वो पहन सकते हो। मेडिटेशन ज़रूर करना। और साथ में यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि चीज़ों को लेट गो करो। जो हुआ सो हुआ, जो गया सो गया। जिसने जैसे किया मिट्टी डालो और अभी आगे बढ़ो। आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आपके अंदर बहुत पावर है। आप आपके अंदर मैं कहूँ तो वो टैलेंट है कि आप कुछ करके दिखा सकते हो, आप कुछ बन सकते हो। समझ रहे हो आप? तो अपने ऊपर यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है काम करने को और पैशनेट होने को, थोड़ा-सा पैशन जगाओ अपने अंदर। ठीक है? सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताना आप लोग को ये कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। अगर आप लोगों ने ग्रीन एवेंचुरिन क्रिस्टल को चूज़ किया है, सबसे पहला मैसेज आप लोग के लिए यहाँ पे जो है वो ये, बहुत ही जॉली नेचर के लोग हो आप लोग, यानी कि सबको हँसा देना, सबको खुश रखना। और अपने गम, आपके अंदर कोई तकलीफ़ है, अगर आप दुखी हो तो सामने वाले लोगों को उसका पता भी नहीं चलता होगा। आप लोग खुश रहने में और खुश रखने में आप लोग बिलीव करते होंगे। और साथ में मुझे यहाँ पे लगता है कि आप लोग अपने कैरियर पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड हो, अपने कैरियर को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हो चीज़ें कि किस तरीके से मैं और ज़्यादा ग्रो कर सकूँ अपनी लाइफ को,
अपनी लाइफ को और ज़्यादा बेटर बना सकूँ, दूसरों के बेटरमेंट के लिए मैं क्या कर सकूँ। आप लोग अपने सोल पर्पस को जानना चाहते हो आपकी लाइफ में कि आपका सोल पर्पस क्या है। जो लोग जान चुके हैं वो उसके लिए काम कर रहे हैं, जो लोग नहीं जानते हैं वो अपने सोल पर्पस को जानना चाहते हैं कि आप अगर इस लाइफ में आए हो तो आपकी लाइफ का उद्देश्य क्या है। ईश्वर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, बहुत ज़्यादा मानते हो हमेशा। एक आप लोगों में से बहुत आप लोग सॉरी, बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ काम करते हैं। मैनिफेस्ट आप लोगों ने किया है अपनी लाइफ में और चीज़ें मैनिफेस्ट भी हुई हैं बहुत अच्छे तरीके से। सो जस्ट यहाँ पे पहला मैसेज तो आप लोगों के लिए ये है कि जो न्यू बिगनिंग आप लोग अपनी लाइफ में चाहते हो ना, जस्ट जैसे मैं कहूँ तो वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। कितना स्ट्रेंज मैसेज मिला है ना। मैं रीडिंग कर रही हूँ कि न्यू बिगनिंग्स कौन सी होने वाली हैं, एंड यहाँ पे तो है कि ऑलरेडी आप लोग वो वो पोर्टल में एंटर कर चुके हो आप लोगों की लाइफ में। और आने वाले समय में और ज़्यादा स्पिरिचुअली आप लोगों को मैं कनेक्ट होते देख रही हूँ कि आप लोग कनेक्ट हो रहे हो। और यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्पेल्स वगैरह, मुझे स्पेल्स की यहाँ पे एनर्जी मिले कि स्पेल्स करना, वाइट वाइट लाइट, वाइट मैजिक जैसे कहते हैं, उसके साथ काम करना, जैसे बे लीफ के साथ कर रहे हो, एसेंशियल ऑयल के साथ कर रहे हो। मुझे बहुत ज़्यादा स्पेल्स नहीं आते हैं, लेकिन जस्ट आई एम सीइंग कि आप लोग सीख रहे हो। सो बहुत अच्छी एनर्जी है यहाँ पे आप लोगों की। और ये देख रही हूँ कि आपकी विल पावर जो है वो बहुत स्ट्रांग हो रही है। वक्त के साथ, टाइम के साथ आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो चीज़ों पे, अपने ऊपर खुद को और ज़्यादा बेहतर बनाना, ये आप लोगों के लिए है। सो अभी हम यहाँ से फिर भी हम टैरो से देखते हैं आप लोगों के लिए कि जो न्यू बिगनिंग्स हैं क्या है इसमें आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। नाइन ऑफ पेंटिकल्स। मैंने कहा था ना आप लोग बहुत ग्रो करोगे, बहुत तरक्की करोगे अपनी लाइफ में, नेम फेम कमाओगे। जो नाम एक होता है ना कि पैसा तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन आप लोगों को चाहे कि आपका नाम हो, लोग आपको आपके नेम से जाने पहचाने। और आपकी पर्सनैलिटी, आपकी वाइब, आपका ऑरा बहुत अच्छा है। ऑप्शन 2। मैं देखती हूँ यहाँ पे कुछ और कार्ड्स आप लोगों के लिए, फिर बताती हूँ। ऑप्शन 2, एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, ऑप्शन 2, 5 ऑफ पेंटिकल्स। दूसरों की तकलीफ आपको परेशान कर देती है। आप दूसरों के दुख नहीं सुन पाते हो, दूसरों का दुख नहीं देख पाते हो। ऑप्शन 2, सन, स्टार। ये वाली एनर्जीज, जैसे मैंने कहा, स्पेल्स करना, दूसरों के लिए काम करना, वही सारी मुझे यहाँ पे चीज़ें आप लोगों के लिए देखने को मिल रही हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे दूसरे जब लोग हैवी फील करते हैं या फिर कोई आपको अपनी प्रॉब्लम्स आके बताता होगा तो आप बड़े परेशान हो जाते होंगे खुद में। और आपको हैवी फील आपको हैवी फील होता होगा। इट्स जस्ट लाइक कि किसी ने आपके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करी, वो पर्सन तो लाइट हो गया ना, आप लोग हैवी हो गए। हाँ, कुछ ऐसी एनर्जीज मैं आप लोग के लिए यहाँ पे देख पा रही हूँ। लेकिन ऑप्शन 2 यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि यही आपकी शेडो साइड है। आप बाहर से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन चुके हो और अंदर से आपको थोड़ा सा स्ट्रांग बनना बाकी है। एक और मैसेज यहाँ पे ये है आप लोगों के लिए कि जो भी लोग, अगर यहाँ पे आप लोग आप लोग किसी तरीके से दूसरों की हीलिंग कर रहे हो, देखो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है और सबके लिए नहीं है, लेकिन आया है तो बता देती हूँ। अगर आप लोग किसी भी तरीके से दूसरों को हील कर रहे हो
लेकिन ये मेक श्योर करना कि आपने खुद को प्रोटेक्ट करा है कि नहीं करा। ऐसा ना हो कि कहीं आप खुद को प्रोटेक्ट करना भूल जाओ, या फिर इतनी स्ट्रेंथ आपके अंदर ना हो कि आप दूसरों को तो हील कर दो, लेकिन अपने लिए हेल्थ प्रॉब्लम्स को अट्रैक्ट कर लो। खुद का जब भी कोई हीलर होता है, मैं हूँ या कोई भी है, लेकिन उसको खुद को स्ट्रांग होना होता है। इस चीज़ को थोड़ा-सा समझिए। हाँ, तो खुद को थोड़ा-सा आपको स्ट्रांग बनाना होगा, अगर आप किसी को भी हील कर रहे हो, या फिर ये मैसेज आपके लिए हो सकता है कि अगर आप चाह रहे हो, तो आपको वो बनाना पड़ेगा खुद को स्ट्रांग। ये एक यहाँ पे एनर्जी है। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो कार्ड है, जो भी लोग नॉर्मल कैरियर में हैं, हीलर नहीं है, कैरियर के साथ अपने प्रोफ़ेशन के साथ हीलिंग को कर रहे हैं, सो उनके लिए यहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जीज़ आई हैं आप लोगों के लिए। और पास्ट कुछ ऐसा है यहाँ पे आप लोगों का कि आपने बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स झेले हैं। कुछ वक़्त ऐसा रहा था आपकी लाइफ़ में जहाँ पे आपका कोई काम नहीं बन रहा था, कुछ भी नहीं हो पा रहा था, कहीं से भी आपको रास्ता नहीं दिख रहा था। लेकिन इस साल 2022 में मैं आपके लिए कह सकती हूँ कि नए पोर्टल्स ओपन हो रहे हैं। एस ऑफ कप्स की यहाँ पे एनर्जी है। तो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। जो भी लोग अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, किसी भी कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने जैसे स्टडी कंप्लीट की है, लेकिन वो अब अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। सो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि परेशान ना हो। वक्त के साथ, समय के साथ आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, रास्ते मिलेंगे नए, और उन पे चलना आपको होगा। साथ में एक और मैसेज यहाँ पे उन लोगों के लिए है, बहुत सारे मैसेज हैं इसमें। जो भी लोग प्रेगनेंसी के लिए सोच रहे हैं, प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, तो ये वक्त उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि एस ऑफ कप्स और दी सन कार्ड जो है वो साथ में यहाँ पे आए हैं। और दोनों ही मुझे वो मदरहुड वाली एनर्जी, मदरली वाली एनर्जी, अ, जैसे कोई अपनी कोक को सहला रहा हो, तो वो यहाँ पे एनर्जी है। सो जो भी लोग हैं यहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है। और ऐसी गुड न्यूज़ हो तो मुझे ज़रूर बताया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ के। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। और साथ में यहाँ पे इस नए पोर्टल में बहुत कुछ है। यहाँ पे ऐसा मैं देख रही हूँ कि कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्स्टेकल आपको अब रोक नहीं पाएगा, क्योंकि आप लोगों ने अपनी विल पावर को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया है। आप लोग समझ गए हो कि आपको अपने सबकॉन्शियस जो माइंड है, उसके साथ किस तरीके से काम लेना है, किस तरीके से आपकी जो भी विश हैं उनको मैनिफेस्ट करना है। सो अपने आप को डील करना आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए हो, और काफ़ी ज़्यादा टाइम से आप लोग काम कर रहे हो, और इसी के थ्रू अब आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं आगे। एक जो चीज़ यहाँ पे है आप लोगों के लिए, कि अगर आप लोगों की कोई विश ऐसी है जो मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही है, नहीं हुई है, तो उसके लिए यहाँ पे एक मैसेज ये है कि देखो, जब भी अगर कोई विश पूरी नहीं होती है, तो उसके पीछे कई रीज़न होते हैं। हो सकता है कि यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ और अच्छा सोच रखा हो सकता है कि वो अभी उस विश का पूरे होने का सही समय नहीं हो। हुँ, तो आपको थोड़ा-सा पेशेंस के साथ रहना पड़ेगा। और अगर कोई विश आपकी पूरी नहीं होती है, तो नेगेटिव नहीं होना है कि हाय मेरी यूनिवर्स, आई एम सॉरी, कि हाय मेरी यूनिवर्स ने मेरी ये विश पूरी नहीं करी। ऐसे नहीं सोचना है, नेगेटिव नहीं होना है। आप ये सोचो कि कितनी सारी आपकी विश पूरी हुई है ना, सही समय आएगा तो या तो आपकी ये विश पूरी हो जाएगी, या फिर इससे भी अच्छा आपको कुछ और मिल जाएगा। ओके, सो अभी मैं यहाँ पे कुछ और मैसेज देखती हूँ। ऑप्शन 2, बहुत अच्छी एनर्जीज हैं ऑप्शन 2 आप लोगों की। देखो, इंसान हर देखो, आज को मैं ही हूँ मैं, लेकिन कभी कभी मैं भी थोड़ा डाउन फील करने लग जाती हूँ, कभी कभी मैं भी थोड़ा सा लो फील करने लग जाती हूँ, क्योंकि हम एक ह्यूमन हैं, ये एक ह्यूमन नेचर है। आप लोग के साथ भी अगर ऐसा हो कि कभी आप लो फील कर रहे हो, या परेशान हो गए हो, या आपको डर लग रहा है, कुछ भी ऐसी चीज़ है, तो अपने ना ईगो पे नहीं लो कि हाय मैंने तो मतलब इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्क किया है, अब मैं क्यों ऐसा फील कर रही हूँ। ये एक स्पिरिचुअल ईगो के अंदर आ जाता है, ठीक है? क्योंकि हम ह्यूमन हैं, तो ये जब आप अपने अंदर फ़ील लेके आते हो ना कि मैं तो इतना मेडिटेशन कर रही हूँ, मैं तो इतना ईश्वर को मान रही हूँ, फिर भी ऐसे क्यों हो रहा है? ये चीज़ आप लोगों को नहीं सोचनी है। अगर आपको लगता है कि आप कुछ गलत कर रहे हो, खुद को थोड़ा-सा समय दो, ठीक है? डीप ब्रीदिंग करो, मेडिटेशन करो, प्रेयर्स करो। और कभी-कभी ऐसा होता है कि देखो, महीने में 2-3 दिन, 3-4 दिन सबके साथ ऐसा
हो ही जाता है, तो वो वो एक वो निकल जाने दो टाइम, ठीक है? वो अपने आप वापस से आप उन्हीं चीज़ों में आ जाओगे। तो पैनिक नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, हाँ? ऑप्शन 2। 4 ऑफ वाटर, ओके। हुँ, ओके, मैं बताती हूँ। 6 ऑफ वाटर, सॉरी 6 ऑफ फायर, ओके, 10 ऑफ एयर। देखो, एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आप लोग के लिए ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने यूनिवर्स से कोई क्वेश्चन पूछा, ईश्वर से कोई क्वेश्चन पूछा, अपनी कोई बात कही। अब आप लोग चाहते हो कि आपको उसी वे में रिप्लाई मिले, तो थोड़ा-सा पॉसिबल नहीं है। हो सकता है रिप्लाई मिलने का तरीका कुछ और हो, या फिर जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है, वो मैनिफेस्टेशन पूरी होने का तरीका कुछ और हो। यहाँ पे थोड़ा-सा स्टैग्नेंट आपको नहीं होना है। देखो, स्पिरिचुअल जब वर्क भी कर रहे होते हैं, तो बहुत सारी हमारी शैडो साइड होती हैं, और वो वो आती ही रहती हैं। दूसरा, यहाँ पे कुछ लोग करेंगे कि भाई मैं स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ, उतने टाइम से काम कर रही हूँ, तो कितना समय और लगेगा? स्पिरिचुअल जर्नी थ्रू आउट द लाइफ चलती ही रहेगी। ये अब परेशान मत हो जाना सुन के कि ऐसा सोचो कि हाय ये क्या हो गया, हाँ? देखो, ये कोई टारगेट बेस्ड कोई काम नहीं है। ये ग्रोथ बेस्ड काम है, ठीक है? जितना जैसे कि हम स्टडी कर रहे होते हैं, तो हम जितना पढ़ेंगे उतनी हमारी नॉलेज बढ़ेगी, तो ऐसे ही आप जितना मेडिटेशन करोगे, साधना करोगे, उतना ही आप पावरफुल होंगे, स्ट्रांग होंगे। थोड़ा-सा यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि स्टैग्नेंट नहीं होना है, जिद्दी नहीं होना है, और पेशेंस अपने अंदर रखना है। चीज़ों को बैलेंस करना सीखा है। समटाइम्स आप लोग थोड़ा-सा ऐसे हो जाते होंगे, एग्रेसिव एग्रेसिव नहीं, अम, मुझे अभी रिज़ल्ट चाहिए, या फिर मैंने आज मैनिफेस्ट किया है तो मुझे कल ही मिल जाए। तो थोड़ा-सा यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि जल्दीबाज़ी आपको किसी भी चीज़ में नहीं मचानी है। सब्र आपको रखना है, पेशेंस आपको रखना है, और अगेन आई एम फीलिंग कि बहुत जल्द कोई अपॉर्च्युनिटी आप लोग की लाइफ में आने वाली है। और मैं ऐसे देख रही हूँ कि जहाँ भी आप रहते हो, जिस भी सोसाइटी में आप रहते हो, आपका मान-सम्मान बढ़ रहा है, आपका मान जैसे आपको रिस्पेक्ट मिल रही है आपके अपनों से, या फिर आपके आस-पास के लोगों से। और एक जो चीज़ आप लोग को चाहत थी ना हमेशा से कि मुझे सब लोग रेस्पेक्ट करें, और ऑब्वियसली देखो सबके अंदर होती ही है। तो वो चीज़ यहाँ पे जैसे मैं देख रही हूँ कि आपकी वो पूरी हो रही है, वो डिज़ायर, वो विश। और साथ में यहाँ पे 10 ऑफ एयर की एनर्जी है, जो कार्ड मुझे बता रहा है कि खुद को डिटॉक्स करते रहिए। आप मेडिटेशन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नेगेटिव नहीं हो सकते हो, या फिर कभी-कभी जो लोग मेडिटेशन, अभी मैं ऐसे कुछ भी नहीं बोल रही हूँ जनरल रीडिंग में, लेकिन हाँ, यहाँ पे आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि रिलीज़ करना है आपको अभी भी कुछ चीज़ों को, कुछ बातों को। और जैसे मैंने कहा, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए, आपका ऑरा बहुत अच्छा है। लेकिन आप लोग चाहो तो जैसे नज़र हो सकता है आप लोग को नज़र जल्दी लगती हो, तो जैसे नज़र उतार आप पूछ सकते हो घर में किसी से भी, बहुत सारे तरीके होते हैं नज़र उतारना। ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल, मैं दिखाती हूँ, सॉरी। जैसे ये ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल है, आप लोग इसको अपने पास रख सकते हो अपने ऑरा को शील्ड रखने के लिए, ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको इफ़ेक्ट ना करने पाए, ठीक है? सो अभी मैं कुछ और कार्ड्स देख लेती हूँ आपके लिए। ऑप्शन 2, the seventh house, this area of your life is about long-term significant partners, romantic, business और family। तो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे आने वाले समय में कुछ ऐसे आपके पार्टनर्स मिल सकते हैं, या तो आप बिजनेस में पार्टनरशिप करो, या फिर आप अपनी कुछ लोग यहाँ पे शादी के बारे में सोचें। कुछ लोग अपने फ्यूचर गोल्स को सेट करने के बारे में सोचें। बेसिकली यहाँ पे मैं ऐसे देख रही हूँ, नए लोगों की एंट्री आप लोगों की लाइफ में होने वाली है। कुछ नए लोग आपको मिलने वाले हैं, और ये जो लोग हैं,
कहीं न कहीं इनके साथ आपका जो कनेक्शन है वो हो सकता है काफ़ी पुराना हो। इस बर्थ का ना हो, इससे पहले वाले बर्थ का हो। समझ रहे हो मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ? तो थोड़ी-सी यहाँ पे एनर्जीज़ हैं आपके सोलमेट्स मिल सकते हैं। अब देखो सोलमेट एक नहीं होते हैं, सोलमेट काफ़ी सारे होते हैं। कभी मैं आपको थोड़ा-सा बताऊँगी सोलमेट ट्विन फ्लेम्स के बारे में। मैं ट्विन फ्लेम्स बहुत ज़्यादा नहीं बोलती हूँ, उसका भी रीज़न है। वो भी मैं शेयर करूँगी। सो यहाँ पे सोलमेट काइंड ऑफ आपको लोग मिल सकते हैं। और हाँ, सोलमेट के साथ हमेशा ये नहीं है कि लव रिलेशनशिप होगा, इस चीज़ को भी थोड़ी-सी समझने की कोशिश करिए, ठीक है? सो अभी मैं देख लेती हूँ यहाँ पे कुछ और गाइडेंस। ऑप्शन 2, गार्डियन, यू एंड योर लव्ड वन्स आर सेफ एंड स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपने रिसेंटली कुछ नेगेटिव बातें सुन ली हैं, नेगेटिव चीज़ें सोच लीजिए हैं, तो किसी भी तरीके के भ्रम में ना आएँ, परेशान ना हो। आप सेफ़ हैं, आपके लव्ड वन्स जो भी हैं, आपकी फैमिली सेफ़ है। और अभी मैंने एक आई थिंक स्टार्टिंग में एक मैसेज दिया था कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग करिए। तो हाँ, खुद को स्ट्रॉन्ग आपको करना होगा, लेकिन बेवजह का डर या फिर बेवजह का भ्रम अपने अंदर नहीं पालो। गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इंपॉर्टेंट डोर्स आर ओपनिंग फॉर यू राइट नाउ, वॉक थ्रू दैम। तो देखो वही मैसेज यहाँ पे आप लोग के लिए फिर से बोल रही हूँ कि अपॉर्चुनिटी आने वाली है आप लोगों के लिए, नए रास्ते आप लोगों के लिए बनने वाले हैं। और जस्ट आप जैसी लाइफ आप चाहते थे ना, आप सोचते थे, वो लाइफ आपकी बनने वाली है, होने वाली है, कुछ भी समझ लीजिए, ठीक है? यहाँ से लास्ट एक और कार्ड देख लेती हूँ। ऑप्शन 2, Lord Ganesh. Infinite abundance, obstacles are being removed, spiritual support and connections are increasing. Guys, प्लीज़ इस कार्ड का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे एज ए रिमाइंडर अपने पास रखिए। आप ये वाली जो डेक है, वेट मैं इस कार्ड का देखती हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है कीपर्स ऑफ द लाइट ऑरेकल कार्ड्स। तो आप इस कार्ड की इमेज गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पे ये जो कार्ड है मैसेज दे रहा है, लॉर्ड गणेश, यहाँ पे गणेशा जी आपके पास आए हैं। वो कह रहे हैं कि जो भी ऑब्स्टेकल्स आपकी लाइफ में थे वो रिमूव कर दिए गए हैं। जो भी दिक्कतें परेशानियाँ आपको झेलनी थी वो आप झेल चुके हो। इस स्पिरिचुअल आपको सपोर्ट मिल रहा है। इट मीन्स आपके गार्डियन एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आप लोग के साथ हैं। डिवाइन पावर जो है वो आपको हेल्प कर रही है। और साथ में कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग। अब ये कनेक्शन जो है वो यूनिवर्स के साथ भी हो सकता है, या फिर आपको आपके जो फिजिकल वर्ल्ड है इसमें हो सकता है, जैसे आपको काफ़ी सारे लोग मिले। अगेन वो मैसेज आपको मिला था। सो ये थी आपकी रीडिंग गाइस, बहुत अच्छी वंडरफुल आप लोगों की रीडिंग हुई है। मुझे ज़रूर बताना आप लोगों को कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।